टेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हरी के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दख ब्लॉक सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। ये भी बता दें कि आज बीफे का दिन है, जून की 17 तारीख, सैफुद्दीन यूनी हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। आज की ताज़ा खबर हम आपके सामने रखेंगे और ये है जो रेशमा इधर उधर से निकाल कर सभी जगह से हमारे लिए न्यूज़ तैयार किए हैं और उसके मुताबिक आज की न्यूज़ यानी कि खबरें आपके सामने हम रखेंगे। और ये भी बता दें कि कोर्स जो है इस वक्त में काम्बियो कोर्स है US डॉलर के लिए हमारे ख्याल में उसी तरह से 21,75 तक जिस तरह से कल था, और एरो के वास्ते 24,75 तक। तो इन दोनों का फ़र्क करीबन 3 असरदी का है। तेल का दाम जो सवारी के लिए है वो गौतु के पास है 11,3 तक, और डीजल के वास्ते ये तो ऑनलैदत के लिए डीजल के वास्ते 11,1 तक, और RBA के पास ज़रा से और ऊंचा दाम है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। देना वैंस हारिया तरामदीन स्पुतक हेस्ताल, तो आप जानते हैं हारिया तरामदीन जिसको कोफत की बीमारी पकड़ा हुआ है, तो लोग न इसके लिए दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जितना जल्द हो सके ये फिर ठीक हो जाए, यानी कि अपना जो सेहत है इनका ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए। असम्बली हारिया तरामदीन निकेरी से उनको पारामारबो शहर में लाया गया है और इंटेंसिव केयर में इनको इलाज की जाती है। NDP फ्रक्सी रवीन परमेसर, ये भी असीस गयादीन कॉलिसी फ्रक्सी, और ये सभी इन लोगों के लिए मांग किए हैं, इनके लिए मांग किए हैं दुआ करने के बाद से प्रार्थना करने के लिए, और इनको परमात्मा ताकत दे ताकि फिर ये ठीक हो जाए। और पंदमी सिटीवासी जो है, जो इस वक्त में जो हालात है इस बीमारी का, तो ये लोग भी कहते हैं कि सभी को चाहिए बचकर रहने के लिए। विस प्रेसिडेंट रोनी ब्रुंसवेग भी दुआ किए हैं और चाहता है कि जितना जल्द हो सके, और विस प्रेसिडेंट रोनी ब्रुंसवेग भी सभी को पुकार कर हैं। विस प्रेसिडेंट रोनी ब्रुंसवेग wenst de namens de regering spoedig herstel toe. Hij riep de samenleving op om zich te vaccineren. तमाम लोगों को पुकार कर रहा अपने आप को वैक्सीनेट करने के लिए। असम्बली फोर्सेटर मारिनस बे भी इनके वास्ते दुआ करते हैं और चाहता है कि जितना जल्द हो गए फिर अच्छा हो जाए, यानी कि फिर इनकी सेहत ठीक हो जाए। नेशनल असम्बली begrotingsbehandeling 2020 के वास्ते इस वक्त में हो रहा है, और आज दूसरा दिन है जो इसके सिलसिले में बातचीत की जाएगी। डिस्पेंसासी arbeiders ग्रीन हार्ट ingetrokken, ग्रीन हार्ट के वास्ते जो डिस्पेंसासी की मांग की गई थी, जो दिया था, तो सिपाही इनको फिर वापस ले लिया गया है, यानी कि वापस ले लिया गया। और ये पता चलता है मिनिस्टर केनेथ आमोक्सी जस्टिसी एंड पुलिसी के ज़रिए से करीबन 70 लोगों को ग्रीन हार्ट एनफी, जिन लोगों को कुछ दिनों के लिए दिया गया था, ये फिर वापस ले लिया गया है। और ये इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर योस्ता लेवस वन बस्तीस रिसोर्ट काबेलिबो की गुजारिश पर यह हुआ है, क्योंकि कितनी बार लोगों को इतला की गई वहाँ पर बड़े बड़े मोटर गाड़ियाँ या लकड़ी वगैरह नहीं लाने के लिए उस रास्ते से, लेकिन फिर भी ये हरकतें करते हैं, तो ये सबब उसका है। जैसे ही न ये बता रहा है कि लॉकडाउन खबीत है, और ये लॉकडाउन खबीत में अभी तक लोग काम करते हैं, तो ये ठीक बात नहीं। लातर werd dit vervangen door de landelijke lockdown die de president heeft aangekondigd tot 18 juni। तो उसके बाद में 18 तारीख तक जो टोटल लॉकडाउन है, न लंदलका लॉकडाउन जो है न देश भर के लिए, तो जो कायम की गई, तो इसी सिलसिले में देश से ही बता रहा है कि 15 लोगों जो यहाँ पर ग्रीन हार्ट के वास्ते काम करते हैं, इन लोगों को पॉजिटिव टेस्ट किया गया है। पॉजिटिव heeft in het bedrijf spreiding onderling plaatsgevonden, और औरों को भी ये लोग 15 लोगों के अलावा और लोगों को दिया है। bedrijf hanteert volgens Lewis een strategie van no work no pay। बोले इन लोगों को जो ख्याल है कि अगर काम आप नहीं करें तो पैसा नहीं मिलेगा, तो इसी सबब है कि ये लोग फिर भी काम करता रहा, और ये ठीक बात नहीं। सरकार को चाहिए इस पर गौर करने के लिए। अब मोक्सी कहता है कि इस बदराइब का जो अगवाकार इन लोगों के बताए हैं कि ये जो बीमारी फिरस जो है, तो ये सेहत के लिए ठीक नहीं, और ये सबब है कि लोगों को चाहिए हिफाजत देने के लिए, और डिस्पेंसासी जो दिया गया था ये फिर वापस ले लिया गया है। ये भी आपको बताई जाती है US 2 miljard te veel geleend door vorige regering। 2 मिलियर्ड पैसा बहुत ज़्यादा
गुजरे हुए सरकार के ज़रिए से किराया कर्जा पर लिया गया था। तो ये पता चलता है स्टाट्सschulden जो तैयार की गई है, प्लान जो है स्टाट्सschulden प्लान प्रेसिडेंट चांस संतोखी ये जो पेश किया नेशनल असेंबली में, इसके ज़रिए से ये पता चलता है। और इसमें बताई जाती है कि 2020 के आखिरी में uitstaande schuld US 3,28 miljard है ना। इतना ज़्यादा पैसा जो लोग कर्ज लिए हैं आखिरी में 2020 का, और ये है करीबन 159,1% van bruto binnenlands product BBP, यानी कि इससे ज़्यादा 159,1% ज़्यादा जो आमदनी है उससे और ज़्यादा पैसा लोग कर्ज पे लिया। रेंट ऑफलोसिंग, सिर्फ यही रेंट ऑफलोसिंग जो रेंट देना है, सूद भरना 40% तमाम ओवरहेड्स uitgaven जो है, तमाम जितना ये कर्ज ये लोग भरते हैं और जितना खर्चा होता है उनमें से करीबन 40% सिर्फ ओवरहेड्स uitgaven में ये रेंट लोग को भरना है। Zonder een beschikking van de schulden is dit een onhoudbare situatie न बस्केकिंग, इसके सिलसिले में जो कर्जदार है ये लोगों से बातचीत करने के बजाय तो ये बहुत नामुमकिन है बात है कि इसको कंट्रोल में लोग रख सकते हैं, मतलब इसको अपने हाथ में ले सकते हैं जिस तरह से चाहते हैं। और बना डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट में ये बात भी रखा गया। De buitenlandse schuld is US 2,1 miljard, 101,9% BBP, यानी 101,9% BBP, यानी कि आमदनी जो देश का है इतना ज़्यादा, उससे इतना ज़्यादा लोग कर्ज लिए। विदेशी जो कर्ज है 2,1 मिलियर्ड, फिर आपको बताई जाती binnenlands schuld है 1,18 मिलियर्ड ना, ये भी 57,2% BBP के BBP जो है, यानी कि जो देश का आमदनी है उससे इतना ज़्यादा है। तो बहुत अफसोस की बात है। और इसके अलावा रेंट परसेंटेज कमर्शियल buitenlandse leningen, ओपनहाइमर वगैरह आप जानते हैं कि यहाँ पर भी कर्ज भरना है और फिर सूद भी, यानी कि रेंट, और फिर 70% ओपनहाइमर बॉन्ड हाउस का फ्राक उमन फलिस 70% नेमन। इन लोगों से गुजारिश किया गया है कि 70% का जो नुकसानी है ये लोग बर्दाश्त करें। तो और ये बिनलांस लेनिंग, तो बहुत से ऐसे बातें इस पर की गई ताकि इस पर भी लोग मद्देनज़र रखते हुए कुछ यानी कि किफ़ायत डालें। Daarbij rekening gehouden worden met de daadkracht van betrokkenen, यानी कि इन बातों पर नज़र डाला जाए। schuldenstructuren vormen een belangrijk onderdeel रामवर्क नेशनल मॉनेटरी फंड्स, यानी कि IMF के ज़रिए से जो बातचीत किया गया है और जो ओवरइन कॉस्ट बनाई गई, तो ये बातें भी उसमें लाई गई है और बहुत अहमियत रखता है कि इन बातों पर मद्देनज़र रखा जाए। traject van verlaging van de schuldratio naar het wettelijke niveau zal ongeveer 14 jaar duren। तो 14 बरिस लग जाएगा ये करते करते। बप्पा रे बप्पा, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या होगा। बहरहाल 9,283 nieuwe besmettingen, 9 लोगों का मृत्यु हो चुका है भैया। 283 besmet, 9 personen hebben vandaag het leven gelaten door COVID-19, 9 लोगों का मृत्यु हुई। Sint Vincentius ziekenhuis, Mungra Medisch ziekenhuis, सेंट्रम कहिए, दियाकोनेस सिकनहस, लांस हॉस्पिटल, और लोग घर पर भी अकादमी सिकनहस पारामारिबो में 5 लोगों का मृत्यु हुई। बहुत अफसोस के बाद कि लोग बात फिर भी नहीं मानते। बप्पा कहाँ से कम होगा तो बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को चाहिए पर गौर करेंगे। Het aantal doden dat te betreuren is aan COVID deze maand is gestegen naar 125। इस महीना में सिर्फ लोगों का मृत्यु हो चुका। In Suriname zijn 427 mensen gestorven ना, 427 लोगों का मृत्यु है, 283 पॉजिटिव है। इस वक्त में 715 को स्वाब की गई है और इसमें 232 432 नेगेटिव। तो बहुत ज़्यादा भैया, और ज़्यादा तौर पर वहाँ पर है ना इलाका वानी का कोमोवेन सारामा का पारा में ये नज़र आता है कि लोगों को ये बीमारी पकड़ा हुआ। इंटेंसिव केयर में तमाम की तमाम सिकन जो है 34% इस वक्त में इन लोगों को इलाज हो रहा है। तो भैया बहुत अफसोस। और पुलिसमान निकेरी ओवरलेडन ऑन COVID-19, यहाँ पर एक पुलिसमान मर चुका गुजरे हुए हफ्ता में। और देखो निकेरी में एक सिपाही COVID-19 Sergio Gentle जो पेनिंग में से सुरीनाम से पुलिस बॉन्ड का था ना, vindt het triest dat een lid is heen gegaan। इनको बहुत अफसोस है, यानी कि पेनिंग मिनिस्टर जेंटल सर्गियो जेंटल बोल रहा है कि इस बात से इनको बहुत अफसोस है। एलक दो इस्तफेल, यही बात तो हम लोग भी बोलते हैं कि हर एक
कि जिनका मृत्यु होता है ये बहुत ज़्यादा है हम लोगों को, हमारे देश के लिए। जनतल कहता है कि सिपाही भी एक हिस्सा है इस देश का, लोगों का, खमीस कप का न, ये भी एक हिस्सा है, सामन लीफिंग का एक हिस्सा है। तो बता रहा है कि ये भी सूरीनाम की बच्चा है, सिपाही भी। तो बहुत अफसोस है, और ऋषि को इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा है, मिलिटेयर वगैरह, ये भी लोग कोफत के ज़रिए जो इन लोगों को पकड़ा हुआ, कितने लोग की मृत्यु हुई है। वैस द फैमिली एंड द कोलीग हस्तरक्त इन लोगों को अपना अफसोस जाहिर कर रहा है। पुलिसमान दी werkzaam was bij de afdeling motor surveillance इस enkele dagen terug, मैंने बताया ना, और इनको तो मैं ठीक से जानता हूँ न व्यक्तिगत, उनको हम लोगों के पास भी कभी कभी वहाँ आते थे, तो इनको भी मैं जानता हूँ। एक मलाई था, जावी भाई, जिनका मृत्यु हुई। agent van bureau Flora overleden toen hij besmet raakte met COVID-19। वहाँ पर भी फ्लोरा का बहुत सी सिपाही, मिलिटेयर, पेनिटेंशियर, अम्तनारन जो इसोलासी क्वारंटाइन में इन लोगों को रखा गया। बाप रे बाप, मैं क्या बताऊँ इसके सिलसिले में। Bushouders krijgen 1500 steun। bushouders इतना बात अपना जो अफसोस है सामने रखा है सरकार का। तो विce प्रेसिडेंट रेनी ब्रुnswijk के फैसला लिया है कि इन लोगों को न नेशनल असेंबली में बात बताएं कि bushouders को सभी को 1500 SRD मदद दी जाएगी और स्टेन के मुताबिक। तो ये भी सवाल हुआ है सेड्रिक van Samson की ये बात किया फेपे से कि किस तरह से बताया जाए लोगों को कि कैसे ये समस्या है। ब्रुnswijk कहता है कि और लोगों को जिनको मिलना चाहिए, तो रात में मिनिस्टर के सामने एक बातें रखा और इस पर भी सहमत लोग हुआ है और लोगों को दी जाएगी न इन vrijstelling broer van Stelen auto's ONP। इन लोग इसको छोड़ दिया जो अपने बहन के जो मोटर गाड़ी चोरी किया था। आप चोरी मत करो भैया, ये मुसीबत के वक्त में, वरना तो मुसीबत होगा। तमाम खबरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता है तो भैया हम आपके सामने रख दिए इधर उधर से निकाल कर, और ये रेशमा आपके लिए तैयार किए। तो रेशमा को और आज के लिए सोनी को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही है, आप भी इंतज़ार करेंगे, तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मिदाख।